पीछा किया शंकर जी का। शंकर जी भगे, नारायण बोले, मोहिनी का रूप धारण किए, भस्मासुर बोला आप तो बड़ी सुंदर दिखती है। नारायण ने कहा मैं नृत्य करूं भस्मासुर से? बोले एक हाथ सर पे रखो, और जैसे ही सर पर रखा तो स्वयं भस्म हो गया। इतने कृपालु कोई देव है तो बाबा भोलेनाथ है, इतने दयालु तो मैं किसी को नहीं देखी। एक बार कह दो आशुतोष तुम अवधरदानी, 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 आरती हरहूं दीन जनु जाने, आरती हरहूं दीन जनु जाने, आरती हरहूं दीन जनु जाने। आरती हरहूं दीन जनु जाने। अब विचार करिए, जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का अंतिम क्षण आया, शरीर छोड़ने लगे, राम दूर हैं, तो मेरे राघव की रक्षा कौन करेगा? अंतिम प्रार्थना चक्रवर्ती ने अगर किसी से किया तो महादेव शंकर से किया। आशुतोष तुम अवधर दानी, अवघड़ नहीं अवधर दानी, आरती हरहूं दीन। कभी आप प्राणों को उठा के देखिए, राम के लिए प्रार्थना की कि मेरे परिवार का, मेरे वंश का, खानदान का रक्षा महादेव आप ही कर सकते हैं। और राम जब वन को गए तो राम क्या बोले? अरे लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। भगवान राम ने कहा, क्या कहा? जीव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, जीव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। प्रभु राम ने कहा कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, यानी तो इससे तो पता चल गया होगा कि राम जी के इष्ट कौन है। बोले शंकर के समान कोई मेरा प्रिय नहीं है जगत में। ध्यान देना, राम के शिव के समान कोई प्रिय नहीं। भगवती सीता को भी पता है, जब सीता जी को पता चला कि मेरे पिताजी ने स्वयंवर सभा का आयोजन कर दिया, 10,000 राजा आए हैं, तो सीता जी के मन में भ्रम था। बोले मैं किसके शरण में जाऊं, मेरा प्रार्थना कौन सुनेगा? अंत तो गत्वा शिव पार्वती के शरण में जाके सीता ने प्रार्थना किया कि हे महादेव, अगर मैंने मन से क्रम वचन से पूजा आपका की हूं तो पति के रूप में कौन मिले? यही राघव सरकार मिले। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र
चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हमारे जितने बहनें हैं, कुंवारी बहनें, अगर एक चौपाई 11 बार भोलेनाथ को सुनाए प्रत्येक सोमवार को, तो मैं व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं कि जीवन में जो वर प्राप्त होगा और जो घर प्राप्त होगा वो बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही योग्य वर प्राप्त होगा। ऐसा वचन है। इस पंक्ति का जो व्यक्ति जाके शिवालय में पाठ करता है, मैंने भी अपने बहन को यही चौपाई दिया था। खूब हम लोग भी आज ढूंढे, जब अच्छा नहीं तो हमका चौपाई का पाठ करो। भगवान की कृपा हुआ, बढ़िया योग्य पति मिला। जो जानते वही बताए, हमका पाठ करिए। सीता जी ने ही बोला था, और एक ही बार सीता जी बोली, तुरंत माता पार्वती और शिव प्रसन्न हो के क्या बोले? सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। सिया सत्य आशीष हमारी। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। सुन सिया सत्य आशीष हमारी। पूजी है मन कामना तुम्हारी। पूजिए ही मन। के दिन शिवालय में चले जाओ, जहाँ प्रतिष्ठित हो शिवलिंग, पूजा होती है। शिवालय में खूब विधिवत एक लोटा जल दो। एक लोगों ने कहा कि गुरुदेव, अगर गंगा जल रोज न मिले तो क्या जल हम नहीं अभिषेक कर सकते? हमने कहा, महादेव के शिवलिंग से जो जल स्पर्श हो जाए वो गंगा जल बन जाया करता है। जो जल महादेव से स्पर्श हो जाए, फिर क्या गंगा जल, खुद गंगा जल बन जाता है। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। वेद मंत्र, गीता मंत्र, शास्त्र मंत्र है। वेद मंत्र गीता मंत्र शास्त्र मंत्र है। वेद मंत्र, गीता मंत्र, शास्त्र मंत्र है। वेद मंत्र गीता मंत्र शास्त्र मंत्र है। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ध्यान देना, जब ऐसी परिस्थिति आए, शरीर साथ ना दे, तो शिवालय में जाओ और जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है, प्रत्येक सोमवार अथवा शिवरात्रि या अमावस्या के दिन शंकर जी के पास जाओ। जो आप सुबह बेलपत्र चढ़ा देते हैं, शाम को जो शिवलिंग पे से नीचे गिर जाए, समय देख लीजिएगा 8 बज रहा हो, रात्रि 8 बजे शिवलिंग का गिरा हुआ बेलपत्र। भगवान शिव के शिखर का बड़ा महत्व है। शिखर को देखिए, 5 बार 11 बार पंचाक्षर मंत्र बोलिए, और वो बेलपत्र ला करके जो रोगी व्यक्ति है उसको ज्यादा नहीं, मात्र 5 सोमवार या 11 सोमवार वही बेलपत्र उसको खिलाइए। आगे क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जान जाएंगे। रात्रि 8 बजे सोमवार का दिन हो अथवा अमावस्या हो या शिवरात्रि, मास शिवरात्रि हर महीना में आता है, कितने लोग जानते हैं?
उस दिन का तो बहुत बड़ा महत्व है साहब। कोई कार्य आपका न होता हो, मां शिवरात्रि के दिन जाके शिव जी को पकड़ लो, शिव जी से प्रार्थना करो। कोई आपका कार्य हो, अगर मान लीजिए पुत्री का या बेटे का, बेटी का शादी में विलंब हो रहा है, तो उसी मास शिवरात्रि के दिन जाइए शिव जी के पास, कोई टोके ना। अगर बेटी के बेटा में शादी में विलंब हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ है, तो ऐसे हाँ शक्ति शिवलिंग कहीं मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। स्वयंभू यानी जो धरती में स्पर्श किया हुआ। मास शिवरात्रि के दिन जाइए और एक बेलपत्र रखिए अपने पास और एक काली मिर्च रखिए। आपने बेटी से ही चढ़वाइए मां से शिवरात्रि के दिन, गिन के रखिए कि कौन दिन आ रहा है, याद रखिए। उसी दिन जाके चढ़वाइए और शुद्ध एक लोटा जल शंकर भगवान को अर्पित कराइए। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। फिर देखिए इसका कार्य, उनकी कृपा से एक पूर्णिमा भी क्रॉस नहीं होने पाएगा। 1 महीने के अंदर कार्य सिद्धि का फल है। ये 2-4 महीने की बात नहीं कह रहा हूं। जैसे इस पूर्णिमा के अंदर आपने किया है तो अगला पूर्णिमा आते आते प्रभु आपका संयोग बना देंगे। अरे महादेव चाह ले तो कोई काम रुक सकता है? बताइए, जब भोलेनाथ ही चाह लेंगे तो कोनो काम रुकेगा? रंग चले सिर छत्र धराए, दरिद्र भी राजा बन जाता है और लगड़ा भी पर्वत को लांग जाता है और गूंगा स्पष्ट वेद वाक्य बोलने लगता है, अगर महादेव की कृपा हो जाए। यहां तक वर्णन लिखा कि जिस गांव में शिवालय न हो, ऐसे गांव में अपने पुत्री का विवाह तक नहीं करना चाहिए। यहां तक लिखा है जिस गांव में शिव जी का मंदिर न हो, शिवालय न हो, उस गांव में पुत्री के विवाह करने का भी अनुमति नहीं दिया संतों ने। जहां शिवालय हो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जहां शिव की आराधना हो वो नगर परिक्षेत्र तीर्थ बन जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो शिव पूजा से संभव न हो। परम दयालु, परम कृपालु अगर कोई देवता है तो भगवान शंकर है, शिव है। पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना, पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना, पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना, पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना। अरे पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना, पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना। पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना, पाता है कष्ट मानो विश्वनाथ के बिना। अच्छा एक बात बताइए, इस संसार में दलिद्र वही है जिसके अंदर शिव भक्ति न हो। शिव भक्ति करने वाला व्यक्ति, ध्यान देना, शिव पुराण पढ़िए, रुद्र संगीता और उमा संगीता, शिव कथा, शिव भक्ति करने वाला मनुष्य कभी दलिद्र नहीं हो सकता। बड़े से बड़े दानव, बड़े से बड़े राक्षस भी शंकर भगवान का पूजा करके इतने बड़े राजा बन गए कि देवता भी उतने बड़े नहीं बन पाए। सोचिए, कल्पना करिए, शिव जी का भक्ति करके बड़े बड़े दानव भी इतने बड़े राजा बन गए कि देवता भी उनको नहीं पा सके, इतने बड़े प्रतापी हो गए। और शिव से बड़ा कोई
दानवीर। आपको तो पता ही है, बड़े प्रेम से माता पार्वती ने एक दिन कहा कि बाबा सब देवताओं को घर है, अपने भी एक ठो बना लीजिए, क्यों पाड़ी? तो भोलेनाथ बोले आज तक तो कोई आवश्यकता पड़ा नहीं, अब आप कह रही हैं तो बना लेता हूं। तो भोलेनाथ पहली बार लंका जैसे नगरी में बोले तुम एक घर की बात कर रही हो, मैं पूरा मकान नहीं पूरा गांव ही में सोने का बना देता हूं। पूरा उतने कोस 3 कोस का परिक्षेत्र सब स्वर्ण से बना दिया, सब जगह सोना ही सोना। अब इतना बड़ा जब घर बन गया, अब उस समय पंडित कौन मिले गृह प्रवेश कराने वाले? शंकर जी ने कहा उमा आचार्य किसको बुलाया जाए? तो अब शिव तांडव बोलने वाला पंडित रावण याद आया। बोले उससे बड़ा कोई आचार्य है नहीं, शुद्ध संस्कृत बोलने वाला। देवताओं का जीव एक बार लड़बड़ा जाएगा, लेकिन रावण का जीव वो सिद्ध कर चुका है व्याकरण पढ़ते पढ़ते। आचार्य के रूप में पंडित जी आए, गृह प्रवेश कराए, वास्तु पूजन कराए। अब भोले बाबा बड़े उदार भाव के दानवीर, क्या चाहिए पंडित जी आपको बताइए? आपने गृह प्रवेश कराया, आपको क्या चाहिए पूजा के बदले? अब रावण भी पंडित के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाए तो फिर पतन निश्चित है। बोले आप हमें क्या देंगे भोलेनाथ? जिंदगी में आपसे तो कुछ मांगा नहीं, बस मूड़ी चढ़ाया आपको, भक्ति का मूड़ी, शरणागति का, अपने श्रद्धा का, विश्वास का। लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले बस जिसका गृह प्रवेश करा इसी को दान में दे दी। बोले बाबा इशारा किए, बोले देवी हम लोगों की किस्मत में घर नहीं लिखा है, दान दे के चल पड़े। लेकिन ध्यान देना, महादेव तो बड़े उदार हैं, दान दे दिए, लेकिन पार्वती जी को कष्ट और माता भगवती का वो थोड़ी सी ग्लानि लंका का नाश का कारण बन गया। भगवती की थोड़ी सी ग्लानि, इसीलिए कहा जाता है कि संसार में कभी भी किसी को ग्लान नहीं होना चाहिए। किसी को ऐसा दुर्वचन मत बोलिए कि जिनके आत्मा को कष्ट हो जाए। ग्लानि बहुत बड़ा पाप है। ऐसा किसी को दुर्वचन मत बोलिए जिसको आत्मग्लानि हो जाए। अगर आत्मग्लानि हो गया तो फिर मनुष्य का वो पतन कर देता है। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले कुछ मैं कह लूं। दुख दर्द मुसीबत के पौधे दिन रात पनपते रहते हैं। जग 4 दिनों का मेला है, कुछ तू कह ले कुछ मैं कह लूं। दुख दर्द मुसीबत के पौधे दिन रात पनपते रहते हैं। संसार में कोई अस्थाई नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई अस्थाई नहीं है, सब नश्वर है, क्षणिक है। आप किससे दुश्मनी करेंगे, किससे शत्रुता करेंगे, किससे वैर करेंगे? कोई अस्थाई नहीं है, सब एक दिन साथ छोड़ के जाने वाला। नैहर दाग लगल मोरा चूने। बताइए हमारा भाषा समझ आ रहा है? अरे नैहर दाग, नैहर माने आप
अपन मायका मत समझ लीजिएगा, नैहर माने संसार। नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, बहुत धुलाई बहुत धुलाई तब न भाई उजरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी। अरे भाई बरे दूर बसा तू है, भाई बरे दूर बसत है, साबुन बेचाई बड़ा महंगा हो, साबुन बेचाई बड़ा महंगा, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी। कहत कबीरा कहता कबीरा सुनो भाई साधु, यही जन्म बिगड़ी कबहू न सुधरी, नैहर दाग लगल मोर चुनरी, 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 बहुत धुलाई तबो न भई उजरी। ये संसार एक नैहर है, ससुराल कहीं और है, जाए के बाद कतऊ और न कोनो तैयारी बा, न सहूर बा, न गुण बा, तो पिया से का हाल चाल हुई बताइए। अगर सहूर को नहीं सीखेंगे, किसी ने एक संत ने कहा था, आई गए मोर अनवैया सुदिन हम जाने न पाए। अरे रुको, आई गए मोर अनवैया सुदिन हम जाने न पाए। सुदिन माने साई, तो भगवान कब आ जाए लेने कोई भरोसा नहीं। इसलिए नैहर दाग लगल मोर
मोरा चुनरी बहुत धुलाई तबो ना भयू जरी। कैसे उजर होगा? अरे भाई बरेठा दूर बसा तो है, साबुन बेचाई बड़ा महंगा। साबुन माने राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के मंदिर में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन की मंदिर में वो प्रभु का दर्शन। भाई बरेठा साबुन बेचा, फिर वहां राम नाम रूपी साबुन नहीं मिलेगा। कि जमन को मली मली है, चमड़ा का मैल छुड़ाते हैं आप लोग, उससे ज्यादा जरूरत है अंदर का मैल छुड़ाने का, जो माया का आवरण घिरा हुआ। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एही जानम बिगड़ित कबहू न सुधरी। बोलिए, एही जन्म बिगड़ित कबहू न सुधरी। ये संसार ओ सके पानी, जात न लागे बारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि भज उतरो तुम सब पारा। यह संसार ओस के पानी, जात न लागे बारा। कहत कबीर सुनो भाई साध, हरि भज उतरो पारा। इसलिए राम जी का हाथ पकड़े रहिए। भव सागर से पार होने के लिए राम नाम ही सेतु है। ध्यान देना, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा, बैतरणी नदी क्या है बताइए? बैतरणी कोई नदी नहीं है, न कोई नार है। कहते हैं ना कि बैतरणी में खून मिलता है, मेवाड़ की नदियां बहती, हड्डियां बहते हैं, यूं बैतरणी क्या है? तुम्हारा शरीर ही बैतरणी है, जिसके अंदर खून की नदियां बह रही हैं, मेवाड़ की नदियां बह रही हैं, हड्डियां इसी में बह रहे हैं, जीव जंतु भी इसी में बह रहे हैं। और इसी बैतरणी रूपी नदी में दिव्य आत्मा जो विराजमान है, इसी को बैतरणी से पार उतारना है। यही है बैतरणी। भवसागर क्या है? भयानी भावना, सयानी संसार। जो भावनाओं से पीड़ित है वही है भवसागर। ध्यान देना, इस संसार में मानव तन को मैंने पाया है। अगर मैंने इस संसार में शिव तत्व को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, इस शरीर को रहते हुए अगर हमने भगवत भजन नहीं किया तो कुछ नहीं हो। क्यों? इस संसार के गुण रहस्य का भाव पार कोई नहीं पाया। ये संसार में आप मोह लगाते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, इससे निकलना बड़ा कठिन है। इस संसार की गतिविधियों पर, गुप्ता जी, इस संसार की गतिविधियों पर, आप जो बीच में बैठे हैं क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? अरे पिछमा जो लंबा लंबा दढ़िया बा, देखे में लागत इसे द्रोणाचार्य। कोई बात नहीं, मेरा मन का भाव है, गुरु द्रोणाचार्य ही बैठे, मुझे इस बात का। इस संसार की गतिविधि क्या है? बोले, जैसे आप कहते हो ना, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरा है,
एक जमीन के चक्कर में, प्लाट के चक्कर में मारी मारा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, आहा राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अच्छा एक बात बताइए,
हैं कि ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। अच्छा, आप हृदय पर हाथ रख के बताइए कि आपका जो शरीर है और शरीर के अंदर जो श्वास है, श्वास पर आपका अधिकार है? बताइए, श्वास पर अधिकार नहीं है। जब आपका श्वास पर अधिकार नहीं है, क्या अपना अधिकार जमाते हो? अगर तुम्हारा होता तो तुम कहते ना कि ये मेरा है। जब तुम्हारा अधिकार तुम्हारे शरीर ये पे रहेगा तो कहा दुनिया का भंवर जाल पाल के बैठे हो कि मेरा है, तेरा है। तुम्हारा अधिकार इन श्वासों पर भी नहीं है, इन शरीरों पर नहीं है। सोचिए, एक समय ऐसा आएगा जब शरीर से श्वास निकलेगा, जवन 10-20 हजार 50 हजार के जवन बेड उड होए उस पे लोग नहीं रखेंगे, उतार के सीधे नीचे कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार उस बेड पर भी नहीं है। जवन 10-20 लाख 25 लाख के गाड़ी घोड़ा खरीदे होगा, उस पे भी अधिकार नहीं है। ले जाने के लिए कोई खचाड़ा गाड़ी लोग बुक करेंगे, उसी पे ले जाएंगे। जवन सोना चांदी हीरा मोती पहने बाटा निकाल ली है, सब ले जाके बेच दी है, सोनारा ने पैसा ले लिया है सब। उस पे भी अधिकार नहीं है। अधिकार तुम्हारा किस पर है बताइए? किसी पे अधिकार है? हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। बोलिए, हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इसलिए जिंदगी में एक वाक्य याद रखना, अगर कभी मन अशांत हो, मन क्लेश से ग्रसित हो, तो एक वाक्य मेरा बोलना कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और इन्हीं दो शब्दों में सब कुछ व्याप्त है। कभी मन असंतुष्ट नहीं होता। शिव पुराण की रुद्र संहिता में पृष्ठ संख्या 107 में लिखा कि देवर्षि नारद को भी एक बार अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। शिव पुराण के रुद्र संहिता में पृष्ठ संख्या 107, उसमें आज मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें लिखा कि देवर्षि नारद जी को भी एक बार अहंकार हो। किसका अहंकार? वो हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने तप किया। देखिए, अहंकार ये बाहर से नहीं आता है, ये गुण अवगुण सबके उर रही। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर गुणे गुण भरा हुआ, कुछ अवगुण भी होगा, क्योंकि बाबा ने लिखा कि गुण अवगुण सबके उर रहे। उर माने अंदर, सबके अंदर गुण अवगुण होता है। जड़ चेतन गुण दोष में, लेकिन अहंकार भी हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, संशय भी मेरे अंदर से उत्पन्न होता है, भ्रम भी अंदर से उत्पन्न होता है, आस्तिकता नास्तिकता ये दोनों मेरे अंदर से उत्पन्न होता है। किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अंदर के विषय। तो देवर्षि नारद एक बार हिमालय पर्वत पर तप किए और उनको आकाशवाणी हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि तोयम ब्रह्मा। नारद जी को लगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। इंद्र ने अनेक प्रकार के यज्ञ, उनके साधना को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी डिगे नहीं। क्योंकि अगर कोई कठिन साधना करने लगे तो एक देवता डर जाते हैं। कौन? इंद्र देवता। क्योंकि दुनिया ज्यादातर स्वर्ग की कामना करता है। किसका कामना करता है? स्वर्ग का काम। अच्छा, एक बात बताएं आप, बहुत लोग कहते हैं बाबा कृपा करिए स्वर्ग मिले नरक ना मिले।
लेकिन ये नहीं पता कि स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग में वो जाता है जिनको फिर वापस आना पड़ता है। क्षिणे पुण्डे मृत्यु लोके विसंत। पुण्य क्षीण हुआ तो फिर वो नरक में आके गिर पड़े। स्वर्ग में गया हुआ इंसान वो नीचे गिरता है, और वैकुंठ में गया हुआ इंसान वो नीचे नहीं आता, जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, जो स्वयं ईश्वर को प्राप्त करे। तो देवर्षि नारद ने, तो इंद्र देवता ने कामदेव को भेजा। कामदेव भी आया, लेकिन कामदेव भी देवर्षि नारद जी के साधना को हिला नहीं पाया। नारद किसे कहते हैं? नारद ज्ञानम ददाति नारद। ऋषि पुत्रों, नारद से कहते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वो देवर्षि नारद। नारद माने गुरुता का भाव, जिसके अंदर गुरुत्व हो, ऐसा देवर्षि नारद। नारद जिनकी वाणी कभी रद ना हो, वो नारद। नारद जिनकी वाणी कभी रद ना हो, वो नारद। नारद जी के सामने कामदेव आया, कामदेव भी हार गए, क्योंकि नारद जी तपस्या वहां कर रहे थे जहां शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म किया था। उस गुफा में वो साधना कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। और साधना में सबसे बड़ी कृपा भगवान शंकर की। कामदेव को जीतने का सामर्थ्य उसी को हो सकता है जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो। शिव की कृपा से कामदेव को जीता, और जीतने के बाद देवर्षि नारद से रहा नहीं गया। उस जीत का जो मद था वो सबसे पहले जाकर के किससे बताए? जगत पिता ब्रह्मा से कि पिताजी मैंने कामदेव को जीता है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जीत तो लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन महादेव समझ कह देना ये बात, देवर्षि को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कुछ जीवन में ऐसे होते हैं कि व्यक्ति कब जब कोई पद पा जाता है, मान लीजिए कोई चुनाव लड़ा जीत गया, अगर वो जीत गया तो उसको तुरंत अहंकार हावी हो जाता है। मैं एक बात बताऊं, गांव में एक बार प्रधानी की चुनाव था, गुप्ता जी, उसमें से 10 लड़े थे, 9 हार गए, 1 जीत गया। रात 10 बजे हम तो सोए थे, रात 10 बजे जो है वो लोग जुलूस निकाले, नाम नहीं लूंगा, बोले कि विजयी भाई, नाम तो आ रहा है तो बोल देता हूं कि विजयी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहा बोले पता है, जो हारे थे उनके कपारी पे जाके बोल रहे। तो मैं सोचा कि जीत का अहंकार है, अभी ये जिंदा हो गए, यानी इसके पहले क्या मर गए थे क्या? मुर्दा। ध्यान दीजिए, कभी भी किस समय, किस क्षण, किस अवस्था में क्या बोलना है, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। किस समय, अवस्था, स्थिति, स्थान, क्या बोला? अवस्था, स्थिति और स्थान। अब पता चले कहीं लोग रो रहे हो तुम हंसना शुरू कर दो, ये मूर्खता न कहलाएगा। अब कहीं लोग हंस रहे हो तुम रोना शुरू कर दो, इसको मूर्खता तो कहा जाएगा। कहीं गंभीर चर्चा हो रही हो तुम वहां मजाक करने लगो, ये मूर्खता कहा जाएगा। स्थिति, अब पता चले कोई बुजुर्ग है, अब कोई लड़का जाके बुजुर्ग से मजाक करे, शोभा देगा क्या? स्थिति, अवस्था, स्थान, शब्द का विवेक होना बड़ा जरूरी है। शब्द का विवेक होना बड़ा जरूरी है। किस समय हमें क्या बोलना है, ध्यान देना। भजन करने वाले व्यक्ति को भी विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे चाहे वैसे ही पूजा करें, उसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कैसे होगा, विवेक कैसे होगा? विद्या का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है विवेक। विवेक माने
नित्यानित्य विवेक, जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए, असत्य क्या ज्ञान हो जाए। सत्य माने सत्य क्या है बताइए, पहली बार पूछ रहा हूं, बताइए बताओ बताओ सत्य क्या है? हा? कुछ तो बोलिए, सत्य क्या है? मेरे साथ बोलिए, अहम आत्मा, बोलो, गुड़ाकेश गुड़ाकेश सर्वभूतानां स्थितः, इस जगत में अगर कोई सत्य है तो तुम्हारे अंदर विद्यमान आत्मा ही सत्य है। बोलो कैसे? बोले आत्मा न तो जन्म लेती है और ना मरती है। आत्मा क्या है? बोले नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो तुम्हारे अंदर ये आत्मा विराजमान है, देवियों, न जाने किस जन्म में आप पशु रहे होंगे, पंछी रहे होंगे, कौवा रहे होंगे, बिल्ली रहे होंगे, कुत्ता भी रहे होंगे, लेकिन आज दुर्लभम मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। अनेक नरक को भोगते भोगते, अनेक योनियों में जाते जाते तब जाके मनुष्य का शरीर। इसलिए आपकी आत्मा शाश्वत है, अमर है। अच्छा बताइए नष्ट क्या होता है? तो बोले वसांस जीर्णानि यथा विहार नवानि गृहराणि नरोपरा। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए हमारे आत्मा की अधोगति ना हो, इसके लिए हमें प्रभु के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो देवर्षि नारद को जब अहंकार हुआ तो जाकर के वो भगवान शंकर से भी बोले, अंत में जाकर भगवान विष्णु से भी बोले। विष्णु भगवान ने उनका स्वागत किया। आइए देवर्षि, आप जैसा ज्ञानी और आप जैसा तपस्वी, ध्यान देना, अगर पुत्र डीएम बन जाए और पिता के सामने अहंकार दिखाने लगे तो जान लेना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिष्य राजा बन जाए और गुरु के पास जाए और गुरु को प्रणाम करने में अगर हिचक रहा है तो जान लेना कि इसका पतन निश्चित है। अपने संस्कृति को भूल जाना, अपने संस्कार को भूल। भले मेरे गुरु किसी परिस्थिति में हो, तुम भले ही एक बहुत बड़े राजा बन गए हो, लेकिन गुरुदेव सामने खड़े हो जाएं तो आपका सर झुक जाना चाहिए। झुकता वही है जिसके अंदर जान है, अकड़ कर तो वो चलता है जो मुर्दे के समान है। झुकना सीख। जो वृक्ष में फल लेता है तो वृक्ष झुक जाता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। इसलिए इसका माने समझ रहे हो, मतलब समर्पण होना चाहिए। सब कुछ मिल जाना सहज और सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को रूप का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, किस चीज का अभिमान? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। पता है भगवान के भजन में अभिमान बाधक है।
जब आप भगवान के मार्ग पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बताइए, बताओ। अगर मान लो भगवान के मार्ग पर आप जा रहे हो, सबसे पहले आपको क्या मिलता है? रिद्धि, आगे सिद्धि, धन, दौलत, प्रतिष्ठा। अगर इतना मिल गया, अगर आप भगवान को भूल गए तो जान लो कि बस उतने जीवन में लिखा है। ये सब जीवन में मिलते हैं। अगर आप भगवान के मार्ग पे जाओगे तो रिद्धि सिद्धि सब बिना ही बुलाए आएंगे। हमें उनसे भी ऊपर उठना है। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज मैं 11 माला जपता हूं, 5 माला जपता हूं, 10 माला जपता हूं। ये बताने का विषय थोड़ी है। पुण्य करो तो बताओ मत, अब पाप करो तो छिपाओ मत। पुण्य करो तो बताओ मत कि मैंने इतना दान किया, और पाप करो तो छिपाओ मत। पाप हो जाए तो तत्काल उसका समाधान ढूंढो गुरु के पास जाके। अब पुण्य को गुप्त रूप में रखो। साथ जाने वाला सिर्फ एक ही चीज है, क्या? पुण्य और पाप, बाकी कुछ नहीं जाने वाला। तो नारद जी को लगा कि क्या किया जाए। जब उनके अंदर अहंकार हुआ तो भगवान विष्णु ने इसी धरती पर एक सुंदर नगर बनाया। उसमें एक राजा को उत्पन्न किया जिसका नाम था शीलनिधि, और एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी उस स्वर्ण नगर में गए। शीलनिधि नामक राजा ने कहा कि मेरी पुत्री का हाथ देखिए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। हाथ जब देवर्षि नारद ने देखा तो भाग्य में क्या लिखा था? लिखा कि जो इस विश्वमोहिनी को बरेगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। कौन होगा? तीनों लोकों का स्वामी होगा। लिखा था तीनों लोकों का स्वामी होगा। जो बरेगा वो तीनों लोगों का मालिक होगा। देवर्षि नारद समझ गए कि जे ब्याह करी वो तीनों लोगों को स्वामी हो जाएगा। अंतर इतना है, बस समझ कब फेर है। भगवान ने 2 चीज आपको दिया है। गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने आपको 2 चीज दिया है। क्या? एक दिमाग और एक दिल। क्या दिया है? एक दिमाग और दिल। दिमाग इसलिए दिया कि संसार में रह करके काम करो दिमाग से। दिल इसलिए दिया कि भगवान में लगाओ, प्रेम से तो भगवान को पा जाओ। दिल किस लिए दिया? कि भगवान में लगाओ। और दिमाग किस लिए दिया? कि संसार में लगाओ। लेकिन संसार में आते ही विधि पलट गया। दिमाग तुमने भगवान में लगा लिया और दिल जो है संसार से लगा लिया। यही तो पतन का कारण है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार मैंने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार मैंने देख लिया, सब मतलब के यार मैंने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन मन से सेवा करोगे जब तक,
आत्मा तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया संसार क्या है। अगर आपके पास धन है तो संसार आपका है। ध्यान दीजिएगा, हम अपना अनुभव बता रहे हैं साहब, ये 25-26 साल का अनुभव। अगर आपके पास धन है तो संसार आपका है, और अगर धन नहीं है तो संसार आपका नहीं है। अगर माल खजाना है तो बेटो सेवा करे, और माल खजाना है मतलब बेटो मार पीट के चल दे लम्मा। ये कलयुग में हो रहा है। इसलिए किसको अपना माना जाए। संसार में मैं देख रहा हूं आज की गतिविधि कि अगर माँ बाप मरणासन में हैं तो पुत्र जाके अपने नाम जमीन करा रहे हैं, मतलब मुर्दों से लिखवावत हैं कि लिख दे अंगूठा लगा। ये हालत है साहब। एक बार मैं देख रहा था, एम्बुलेंस से माता जी आ रही हैं, प्राण अटका हुआ है, और लड़के आके हुई एम्बुलेंस में कागज ला के अंगूठा लगवा रहे हैं। का देख संसार। इसलिए जगत में साथ कोई देने वाला है तो आपकी एक कथा साथ देगा और भगवान का भजन साथ देगा। ये भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है
जाना तो अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। पास धन जब तक है, हाथ लोग मिलाएंगे, पास धन जब तक है, हाथ लोग मिलाएंगे। देखा हाथ खाली जब कोई नजर न आएंगे, देखा हाथ खाली जब कोई नजर न आएंगे। आज के गुरु चेला सब जटाधारी हैं, आज के गुरु चेला सब जटाधारी है। जिसके पास धन जितना वही गुरु भारी है, जिसके पास धन जितना वही गुरु भारी है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। सत्य है, जीवन में साथ देने वाला कोई है तो आपका भजन, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। जिस दिन आपकी परिस्थितियां अगर दैनिक हो गई, यही संसार जो आपके पीछे घूम रहा है, ये संसार साथ छोड़ देगा। ना भाई संभाले, ना बंधु संभाले, करेंगे किसी दिन ये यम के हवाले रे बाबा, यम के हवाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। ना भाई संभाले, ना बंधु संभाले, ना भाई संभाले, ना बंधु संभाले, करेंगे किसी दिन ये यम के हवाले रे बाबा, यम के हवाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। रहना नहीं है देश वीराना, रहना नहीं है देश वीराना, आज नहीं कल सबको जाना। कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई जाने को तैयार है। कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई जाने को तैयार। इस संसार में अगर आपका कोई अपना है तो मात्र भजन है। इसलिए हमें उठते बैठते जागते सोते ऐसा नहीं है कि हम स्नान करने के बाद ही माला जप करें, ऐसा नहीं। मान लो आप सोए हो, सोने में, और एक बात ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुड़ की बात है। जिंदगी में मंत्र हमेशा लघु छोटा होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए। छोटा मंत्र जो श्वास में ढल सके। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। श्वासों में जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो,
भगवान का नाम जप करो। अंत में देवर्षि नारद को जब अहम हुआ, फिर उनको विश्व मोहिनी का जब हाथ देखे तो उस विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो इससे शादी करेगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। तो देवर्षि नारद जी को लगा कि हम ही भी आई से कर ले। ध्यान दीजिए, अगर अहंकार होता है तो पतन कैसे होता है। भगवान ने माया का नगर जो बनाया कि नारद जी जाके उसी माया के नगर में फंस गए। ये संसार क्या है? मैं अरु तोरे तोरे से माया, यही माया है, मेरा है या तेरा है। देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा। हाथ देखते ही शिलनिधि से नारद जी ने कहा कि विश्व मोहिनी का विवाह कब करेंगे? बोले विश्व मोहिनी सुंदर है, हम नहीं करेंगे, मैं स्वयंवर रखूंगा। विश्व मोहिनी जिसको सुंदर वर देखेगी उसको ये बरेगी। अब नारद जी को लगा कि विश्व मोहिनी अगर हमें वर लेती तो मैं तीनों लोगों का स्वामी हो जाता। उसमें लिखा था उसके हाथ में कि विश्व मोहिनी से जो विवाह करेगा, गुप्ता जी ध्यान दीजिए, जो विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। क्या होगा? और नारद जी क्या समझ लिए कि जे विवाह करे वो तीनों लोगों का स्वामी हो ही जाएगा। अंतर इतने बस एक मात्रा, इतने ध्यान देना। भोजन बना रहे हो, अगर नमक की जगह सब्जी में शक्कर डाल दोगे तो कैसा लगेगा? बताइए। एक जगह मैं गया, हमने कहा खूब बढ़िया मटर का घुघुरी बनाइए। कहा ठीक है गुरुजी बनाते हैं। और रसोई में शक्कर और नमक दोनों रखा था। वो खुशी में नमक की जगह शक्कर डाल दिए और जब खाए तो बड़ा मीठा लगा। बोले गुरुदेव मीठा बा ना? का खूब मीठा बा। लोगों का भाव है, क्या किया जाए? भक्ति में नहीं देखा जाता कि अरे भक्ति में आप प्रेम से जहरव देव तो अमृत का काम करिए, है ना? जैसे हमारा एक भंडारी है, कहा गया आज इसे कहा मटर में घुरी बनाओ तो ढेर सारा मरचा डाल दिया उसमें। क्या करे? संसार है, हम कुछ कह नहीं सकते, अपना बस चल नहीं सकता। तो ध्यान देना, देवर्षि नारद बोले जो बरेगा तीनों लोगों को स्वामी हो जाएगा। अच्छा नारद जी को लगा कि हम किसका चेहरा मांगे कि जिससे हम विश्व मोहिनी हमको बर। तो नारद जी ने सोचा कि चतुर्भुज नारायण विष्णु की तरह कोई सुंदर तो है, तो क्या करे? उन्होंने सोचा कि मैं विष्णु जी का रूप मांग लेता। अब गए दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास, हाँफते हाँफते क्या बोले? जी विधिनाथ होई हित मोरा, जी विधिनाथ होई हित मोरा, जी विधिनाथ होई हित मोरा, विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा। हे नारायण, आप मुझे अपना रूप दीजिए, हम विवाह करेंगे। कौन बोला? जो बोला था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। आज वो क्या बोल रहे हैं कि आप अगर अनुमति दे और अपना चेहरा दे दे तो आप विवाह कर लें। किससे? बोले विश्व मोहिनी से। जय विधिनाथ। नारायण ने कहा कि देवर्षि जिसमें आपका हित होगा वही मैं करूंगा। अगर भक्त भटक जाता है तो भगवान उसके लिए वही काम करते हैं जिसमें आपका हित होता है। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा जिसमें आपका हित होगा मैं वही करूंगा। अब देवर्षि नारद को आत्मविश्वास है कि विश्व मोहिनी मेरे सिवा किसी को नहीं बरेगी। स्वयंवर सभा में जाके अगली वाली कुर्सी पर बैठ गए। कौन कुर्सी बैठे? अगली वाली कुर्सी पर बैठे। उनको विश्वास है कि मेरे सिवा कोई सुंदर वर तो है नहीं।
और सौभाग्य कहिए चाहे दुर्भाग्य, बाबा के दो गण बैठे थे, जय और विजय, बगल है। अब खोदा है, चल दूसरे कुर्सी पे चलो, कहाँ आके बैठ गए मेरे बगल में। अगर विश्व मोहिनी हमको बरना भी चाहेगी तो तुमको देख के नहीं बरेगी। खोदे बात। तो नारद जी को लगा कि ईर्ष्या कर रहे हैं, हमसे जल रहे हैं, हमसे सुंदर कौन हो सकता है। उधर से जय खोदे, उधर से विजय खोदे। बोले तो चलो उठो, दूसरे कुर्सी पे जाओ। न उठे वो नारद जी। अंत में विश्व मोहिनी बरमाला लेके निकली। कहाँ है मलबा हो? बरमाला लेके निकली सज धज के। जय विजय ने कहा आज सत्यानाश हो गई, कहाँ का बानर बीच में बैठा, अब देखना भी था उसको तो नहीं देखते। चलो उठो। फिर नारद बैठे, बोले तुमको इतना ईर्ष्या है हमसे? नहीं उठे, मूड़ी निकाल के बैठे कि अब विश्व मोहिनी हमको पड़ेगी। अब विश्व मोहिनी पायल पहने, छागल पहने, छनन छनन ठुमुक ठुमुक छनन छनन ठुमुक ठुमुक पायल की आवाज जब नारद जी ने सुना तो मन उनका संकित हो गया। जय विजय के बारे मुड़ी पटक रहा है, बैठ गया मेरे बगल, नहीं ताकेगी अब, नहीं होगा भैया। फिर बोले कि तू पीछे चला जा, आ रही है विश्व मोहिनी। छनन 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 बाज पैजनिया छनन 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 पैजनिया बाज ध्यान देना। बरमाला लेके चल पड़ी विश्व मोहिनी। नारद जी के तरफ ताकी भी नहीं और तब तक आगे बढ़ गई। नारद जी के ऊपर हाथ रख के जय विजय ने कहा सत्यानाश हो गया तेरे कारण। और तब तक विश्व मोहिनी आगे गई और नारायण प्रकट हुए और विश्व मोहिनी उनको बरमाला पहना। और बरमाला जब पहना दिया तो विष्णु भगवान रुके थोड़े जाते हैं वहां, तुरंत ही लेके 1 2 13 जो अपहरण वाला मामला होता है वैसे ही होता है, वहां रुका थोड़ी जाता है, लेके भागे तुरंत वहां। विश्व मोहिनी कोई साधारण कन्या, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी। फिर नारद जी के वास्तविक गुण का परिचय कराना था बस। अब नारद जी को विषाद कष्ट हुआ कि नारायण ने मेरे साथ क्या किया, छल किया। नारद जी नदी के किनारे जाके रोने लगे और नदी में चेहरा देखा तो बानर का। कौन सा रेखा? बानर का। और क्रोध बढ़ गया कि मैंने रूप मांगा, सुंदर दे दिया बानर का, चल कर के मैं नारायण को श्राप दे दूंगा। क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। जैसे ही श्राप देने के लिए गए, मार्ग में ही जयमाला पहना के मिले भगवान विष्णु। कहिए नारद जी बड़े आप गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं। नारायण तुमने सबको छला, लेकिन आज मेरे साथ छल करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज जैसे मैं एक नारी के विरह में रो रहा हूं, तुमने मुझे बानर का रूप दिया है। हे नारायण, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तू नारी की विरह में रोएगा और बानर ही तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेगा। नारायण ने सिरोधार्य कर लिया, श्राप को स्वीकार किया और फिर माया का आवरण हटा दिया। तब नारद जी को लगा कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया। तब देवर्षि बोले, प्रभु गलती तो बहुत बड़ा हो गया इस माया में फंस के। तब नारायण ने कहा कि तुम्हारे जैसा संसार में मेरा कोई भक्त नहीं था, तुमको अहंकार हो गया कामदेव को जीतने का, इसलिए मैंने ये सब लीला किया। नारद जी बोले अब कल्याण कैसे? तो बोले हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख
भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार 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 नहीं। प्रभु कृपा बिना भव पार नहीं। प्रभु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद को भगवान ने आदेश दिया कि भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के सिवा जगत में कोई आधार नहीं है। ये कह करके रुद्र संहिता की कथा को यही सूत जी महाराज विराम देते हैं। ध्यान दीजिए, कथा का समय मैंने गुप्ता जी से बोला था 3 से 6, क्योंकि हमें संध्या बंदन करना होता है। क्योंकि मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, साधक हूँ, भगवती का पुत्र हूँ, तो मुझे 7 बजे के बाद हमें अपनी साधना में बैठना पड़ता है। जब एक बात बताएं आपसे, ये जो कुछ आपको प्रसाद दे रहा हूं, ये किसका तपोबल है बताइए? इसी का है। जितना जप करूंगा उतना ही आपको आशीर्वाद दूंगा। इसलिए हम आप लोगों से समय मांगते हैं। मैं जल्दी अन्यथा मत लीजिए। ये चंडी जी हैं अपने, जरूर मैं इनके निवास पे रुका हूं, लेकिन ये भी शायद 8-9 घंटे 18 घंटे में 10-5 मिनट ही हमसे मिल पाते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपना जप में और भजन में बिताना चाहता हूं। अगर जप और भजन मेरा बलवती होगा, एक वाक्य बोलूंगा वो आपके जीवन के लिए चरितार्थ हो जाएगा। इसलिए संख्यात्मक जप नहीं, असंख्य जप करो। क्या बोला? संख्यात्मक जप नहीं, असंख्य जप करो। अब इतना जप करो कि आत्मा और वाणी और चित्त भी सिद्ध हो जाए। अंत में सूत जी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हुए रुद्र संहिता के प्रसंग को विराम देते हैं। कहा गया कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया। अच्छा, कितने लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए? हाथ उठाओ। आप अकेले किए हैं? अर्धांगिनी के साथ? अच्छा, हाँ, जब तीर्थ करने जाइए तो तबे शिव कथा सुन रहे हैं, इसका हमने कहा शिव कथा, बोले शिव कथा। अब जो 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम का दर्शन कर ले, ऐसा लिखा गया
कि जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया 7 जन्मों तक, इसमें लिखा है कि सप्तान ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठे नर, जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया वो 7 जन्मों तक कभी नरक में नहीं जा सकता, 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, 7 जन्म का पाप वो उससे मुक्त हो जाता है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। अच्छा, जो न कर पाए उसके लिए क्या उपाय है बताइए, जो न कर पावे उसके लिए क्या उपाय है, कोई बताएगा? मान लो सब नहीं जा सकते, मान लीजिए गुप्ता महाराज है, इनका नाम ही है आदरणीय श्री छोटे लाल महाराज, जो छोटा होता है वो जल्दी दर्शन कर लेता है, फिर भगवान बड़ा बना देते हैं। भाग्यशाली है आप, बालजोगी जी को पकड़ लाए विंध्याचल से। पता है ये हमसे डेट लेने के लिए लखनऊ में इनको डेट दे दिया, बाद में हमारे कुटिया चले गए, तब जहां जंगल में जहां कोई नहीं जा पाता वहां ये पहुंच गए लेके अपन। अच्छा, कौन कौन गया था? थोड़ा हाथ उठाइए तो, जो यहाँ है। एक आप थे, गुप्ता जी हैं, और कौन है? अरे 3-4 लोग गए थे भाई, गए वहां, बोले आना है गुरुदेव का बर्जिल, बिल्कुल आएगा। ये जान लीजिए गुप्ता जी का प्रेम खींच के ले आया है लखनऊ में, इनका भाव समर्पण नहीं तो साहब आपसे क्या छुपाने की बात। 1-1, 2-2 साल जल्दी टाइम बड़ा मुश्किल है, बड़ा लोगों ने व्यस्त किया है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपना भजन में बिताता हूं, फिर भी जो मिला है उसका आनंद और जीवन में उतारिए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए, अब खूब भजन करिए, ये मत कहिए कि अभी भजन करने वाला समय आ रहा है। हमसे कुछ लोग बोले कि गुरुजी अभी तो भजन करने का समय आ रहा है, हम लोग सुन लेंगे कथा, समय आ रहा है कि समय जा रहा है बताइए? आ रहा है कि समय जा रहा है? जा रहा है। बचपना चली गई, जवानी भी चली गई, बुढ़ापा को होगा असर धीरे धीरे, नजर बंद होगी सब एक दिन तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। लेकिन दुनिया बड़ी चालाक है भैया, जब वृद्धावस्था आया, जब बाल पकना शुरू हुआ तो लोगों को बुढ़ापे का एहसास न हो, लगा लिए करियवा मेहंदी और लगा के तेल जब बार झाड़ के शीशा में देखे तो फिर का पूछे के बाद 26 साल का नौजवान लागत है। आंखी की रोशनी चली गई, गए डॉक्टर पर बड़का पावर लगा लिए, जवन छोड़ दिखात रहा ऊपर दिखाई, एहसास नहीं हो पा रहा, नजर बंद होगी सब के दिन तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर। लेकिन लोग क्या लगा रहे हैं? जौन कमर में बेल्ट लगावत है कि पते न चलत बा कमर झूलत बा के ऊपर होत बा। हमारे एक शिष्य है राकेश जी, सब इंस्पेक्टर है, हमारे कमर में दर्द हुआ थी, ये अनीता है टीवी में कथा सुन रही थी, ये मेरे लिए सीट बेल्ट भेज दिया आजमगढ़, गुरुजी के ले जाओ। अब कहा चेला लोग यही न करेंगे, इसलिए भजन का सही उम्र क्या है बताइए? भजन का सही उम्र क्या है? अगर बचपन आ गया तो थोड़ा बहुत गया, अगर जवानी चली गई तो सब कुछ चला है। इसलिए भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 अरे हाथ हुए बेकार ताली बजाने के लिए, हाथ हुए बेकार ताली बजाने के लिए, ताली
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा जय हो। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा एक एक पर बिता चला जा रहा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अरे आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए। आँख हुए बेकार दर्शन पाने के लिए आँख हुई बेकार दर्शन पाने के लिए। आँख हुए बेकार दर्शन पाने के लिए दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अरे कान हुए बेकार भजन सुनने के लिए। कान हुए बेकार भजन सुनने के लिए कान हुए बेकार भजन सुनने के लिए। कान हुए बेकार भजन सुनने के लिए भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा ध्यान है देना आने वाला समय कैसा होगा। ये पैर हुए लाचार तीर्थ जाने के लिए। ये पैर हुए लाचार तीरथ जाने के लिए ये पैर हुए लाचार तीर्थ जाने के लिए। ये पैर हुए लाचार तीरथ जाने के लिए तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है अगर बचपना बिगड़ गया तो मान लो थोड़ा बहुत बिगड़ा है। अगर जवानी बिगड़ गई तो जान लो सब कुछ नशा ही है। इसलिए जवानी न बिगड़े चाहिए। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करब, जवन जवानी में करबो वही बुढ़ापा में याद आई, बस इतने बाकी कुछ नहीं बा। क्यों गुप्ता जी? जवन जवानी में आदमी करेगा वह बुढ़ापा में याद आएगा। अगर तुमने चोरी किया है तो बुढ़ापा में वही याद आए कि मैं कहाँ कहाँ चोरी किया।
अगर जवानी में गरियाया है तो बुढ़ापे मुंह गाली निकले सामने, बस कुछ न निकले। अगर जवानी में पटकी पटका करे है तो है मारी को मारा याद आए, और कुछ थोड़ा याद आएगा। अगर जवानी में कमीशन लिए हैं तो बुढ़ापे में भी कमीशन नहीं याद आएगा। अर्थात जवानी में जो करोगे बुढ़ापा में वही चित्त पटल पर नाचेगा, ये कटु सत्य है। कहा गया है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा करो संगत वैसा चढ़े रंगत। साधुन के संग करबत ज्ञान होए, मूर्खन के संगत करबत मूर्खता का ज्ञान होए। शराबीन की संगत करोगे तो शराबी बनोगे, और भक्ति की संगति करोगे तो भक्तिवान बनोगे। तो आप इस समय किसका संगत किए हैं? आप इस समय शिव शक्ति का संगत किए हैं। इसलिए भजन करने का सही समय है युवा अवस्था, स्वर्णिम काल। अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं कर पाए आप, देखिए सुध जी महाराज कितना सुंदर उपाय। अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग हम इस समय नहीं दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो एक जो पूजा का कमरा है उस पूजा के रूप घर में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिखिए। भोजपत्र में क्या लिखिए? 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिखिए, और उसी पूजा के घर में बैठ के 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। शरीर से तो नहीं कर पाए, लेकिन अंतरात्मा और मन से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। भोजपत्र में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिखिए और अपने घर के दीवार पे चिपकाइए। काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, बद्री धाम, ओमकालेश्वर, भीमा शंकर, सब नासिक, हर जगह के त्र्यंबकेश्वर, सब मंत्र लिख करके अपने घर के दीवार पे चिपकाइए, और वहीं बैठ के आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिए। तो शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। आगे बोले 12 ज्योतिर्लिंग का जो व्यक्ति अगर स्तुति कर लेता है तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग सब लोग साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और स्तुति करें। हाथ जोड़िए, सब लोग ये अनुभव करिए कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। अब मेरे साथ दोहराइए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन। श्रीशैले। जितने लोग जूता चप्पल पहने उसको उतारो। जो लोग जूता चप्पल पहने उसको उतारिए, तुरंत उतारिए। फिर से हाथ जोड़िए एकदम पवित्र होकर, क्योंकि यह स्तुति बड़ा ही पवित्र भाव से बोलना पड़ता है। यानी 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होगा यह स्तुति बोलने से। बड़े भाव से मन पवित्र करके बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम्, उज्जैन्यां महाकालम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, ओंकारं ममलेश्वरम्,
परल्यां वेदनाथं च परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तुरामेशं सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणास्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् हिमालयेषु केदारं घोषमेशं च शिवालये घोषमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सायं प्राते पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि स्तुति सम्पूर्णं बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग धाम की जय बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग धाम की जय बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग धाम जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सप्त जन्म 7 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं ये स्तुति करने से, इसलिए भाव से पाठ करना चाहिए। आज की कथा को विराम, कल पुनः आपसे समय से मिलेंगे। आप भी आइए और अपने भी संगी साथी लोगों का भी कल्याण कराइए, क्योंकि तीर्थ में जाया जाता है तो सबको साथ में लेके जाया जाता है। सबको साथ मिला के भगवान का खूब आनंद में कथा सुनिए। आज की कथा यही विराम, कल पुनः। हरे राम 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 सीता राम 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 राम 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 सीता
सीता राम 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 हरे 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 हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे मैया पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे माता अन्नपूर्णा संगे बाबा भागीरथी संगे बाबा भागीरथी संगे हर हर महादेव शंभो काशी जय हो। विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे बाबा भागीरथी संगे बाबा भागीरथी संगे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय अन्नपूर्णा माता की जय अन्नपूर्णा माता की जय 12 ज्योतिर्लिंग धाम की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
सभी व्यक्तिजन आरती के लिए यथोचित स्थान खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। आर्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम इदगुं भवेः प्रजनं मे अशुदशवीरगुं सर्वगणागुं स्वसे आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसंज्ञ भयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः आरार्दे पार्थिवागुं प्रजाः पितुरप्रायुधाम वेदिवः सदागुम् आत्वेकं वर्तते तमः। ओम जय शिव ओंकार हरि ओम शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर भोले महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार हरि ओम शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर भोले महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन शरे। ओम जय शिव ओंकार दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे हो शिव दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी हो शिव रुद्रमाला धारी चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मग सोहे भाल शशि धारे। ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हो शिव बाघांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो शिव डमरू त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग